हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अल्फ़ा सेंटोरी स्टार सिस्टम और हमारे स्टार सिस्टम के सबसे नज़दीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के बारे में, जो अल्फ़ा सेंटोरी का ही पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे अंतरिक्ष और ब्रह्मांड से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। अल्फ़ा सेंटोरी, जो कि 3 तारों से बना हुआ एक स्टार सिस्टम है, वह हमारे सौरमंडल का सबसे नज़दीकी स्टार सिस्टम है। यह स्टार सिस्टम हमसे 4.37 प्रकाश वर्ष यानी कि 4.37 लाइट ईयर्स दूर है, जो लगभग 40 ट्रिलियन किलोमीटर्स के बराबर होता है। अल्फ़ा सेंटोरी स्टार सिस्टम के 3 तारों का नाम अल्फ़ा सेंटोरी ए, अल्फ़ा सेंटोरी बी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, जिसे कभी कभार अल्फ़ा सेंटोरी सी के नाम से भी बुलाया जाता है। इन 3 तारों में से 2 तारे अल्फ़ा सेंटोरी ए और अल्फ़ा सेंटोरी बी दोनों एक बाइनरी स्टार सिस्टम फॉर्म करते हैं और इस बाइनरी स्टार सिस्टम का नाम अल्फ़ा सेंटोरी ए बी है, जिसे कभी कभार रिगल कैंटोरस के नाम से भी जाना जाता है। बाइनरी स्टार सिस्टम उस स्टार सिस्टम को कहते हैं जिसमें 2 तारे एक दूसरे को अपने कॉमन बेरी सेंटर के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। अल्फ़ा सेंटोरी स्टार सिस्टम सेंटोरस नक्षत्र यानी कि सेंटोरस कॉन्स्टलेशन में मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक एक करके अल्फ़ा सेंटोरी के हर एक स्टार के बारे में। अल्फ़ा सेंटोरी ए अल्फ़ा सेंटोरी स्टार सिस्टम के सभी तारों में से सबसे बड़ा तारा है। इस तारे का मास सूर्य के मास से केवल थोड़ा ही ज़्यादा है। यह तारा सूर्य की तरह ही एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है। अल्फ़ा सेंटोरी ए का औसत व्यास यानी कि एवरेज डायमीटर 17 लाख किलोमीटर है, जो कि सूर्य के एवरेज डायमीटर से लगभग 3 लाख किलोमीटर ज़्यादा है। इस तारे का रोटेशनल पीरियड 22 दिनों के बराबर है और वहीं हमारे सूर्य का रोटेशनल पीरियड 25 दिनों का है। अल्फ़ा सेंटोरी बी स्टार अल्फ़ा सेंटोरी स्टार सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा तारा है। यह तारा सूर्य से केवल थोड़ा ही छोटा है। अल्फ़ा सेंटोरी का एवरेज डायमीटर 12 लाख किलोमीटर है, जो कि सूर्य के एवरेज डायमीटर से लगभग 2 लाख किलोमीटर कम है। इस तारे का रोटेशनल पीरियड 41 डेज का है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नज़दीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी को अल्फ़ा सेंटोरी सी के नाम से भी जाना जाता है। यह तारा एक लाल बौना है, यानी कि यह एक रेड डॉर्फ स्टार है। यह तारा हमसे 4.25 प्रकाश वर्ष दूर यानी कि 4.2 लाइट ईयर्स दूर है, जो कि अल्फ़ा सेंटोरी तारों में सबसे कम दूरी है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी को सन 1915 में स्कॉटिश खगोल विज्ञानी रॉबर्ट आइंस्टीन ने खोज निकाला था। उस समय इस तारे का साइंटिफिक नेम V645 सेंटोरी रखा गया था। इस तारे का डायमीटर लगभग 2 लाख किलोमीटर है, जो कि सूर्य के डायमीटर का 7वां हिस्सा है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी का मास जुपिटर के मास से 129 गुना ज़्यादा है, जो कि सन के मास का 12% होता है। इस तारे का औसत घनत्व यानी कि एवरेज डेंसिटी सूर्य की डेंसिटी से लगभग 40 गुना ज़्यादा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस तारे की उम्र 4.8 अरब वर्ष यानी कि 4.8 बिलियन ईयर्स है, जो कि सूर्य की उम्र से लगभग 20 करोड़ साल ज़्यादा है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी का औसत सतह तापमान यानी कि एवरेज सरफेस टेम्परेचर 2760 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सूर्य के एवरेज सरफेस टेम्परेचर के आधे से थोड़ा ज़्यादा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी के इतने कम मास के चलते हुए यह तारा आने वाले 4 खरब यानी कि 4 ट्रिलियन ईयर्स तक के लिए एक मेन सीक्वेंस स्टार रहेगा। हाइड्रोजन फ्यूजन की वजह से हीलियम प्रोपोर्शनली बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे प्रॉक्सिमा सेंटोरी और छोटा और गर्म होता रहेगा और समय के साथ यह रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा। और जब इस तारे का हाइड्रोजन फ्यूल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, तब यह तारा एक वाइट ड्वार्फ बन जाएगा और साथ ही साथ इसकी बची हुई हीट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, प्रॉक्सिमा सेंटोरी तारा हमारे सूर्य का 32,000 सालों से सबसे नज़दीकी तारा है
और यह आने वाले 25,000 सालों तक के लिए बना रहेगा। 25,000 सालों के बाद सूर्य का नज़दीकी तारा अल्फा सेंटोरी ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रोक्सिमा सेंटोरी का चक्कर लगाते हुए ढूंढे गए एक ग्रह के बारे में जिसका नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी बी है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, जिसे अल्फा सेंटोरी सी बी के नाम से भी जाना जाता है, वह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे नज़दीकी एक्सोप्लैनेट है। यह ग्रह अपने तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी से औसतन 75 लाख किलोमीटर दूर है। इस ग्रह का एक साल पृथ्वी के 11 दिनों के बराबर होता है। इस ग्रह का मास पृथ्वी के मास से लगभग 1.3 गुना ज़्यादा है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी के हैबिटेबल जोन में मौजूद है और इस ग्रह पर पानी सतह पर तरल रूप में मौजूद हो सकता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी ग्रह को सन 2016 में अनाउंस किया गया था और इसे रेडियल वेलोसिटी मेथड, जो कि ग्रहों को ढूंढने का एक मेथड है, उसकी मदद से ढूंढ निकाला था। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको इस वीडियो से अल्फा सेंटोरी और प्रोक्सिमा सेंटोरी के बारे में ज़रूरी जानकारी मिल चुकी होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे अंतरिक्ष और ब्रह्मांड से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ।